हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ कंडक्टर्स। तो इसको जो परिभाषित किया गया है, द सबस्टांसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. They contain a large number of free electrons. Metals, human and animals bodies, graphites, acids, alkalis, etc. are conductors. अब इसके बाद हम जानते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है। द सबस्टांस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. They contain a very few free electrons. Most of the non-metals like glass, diamond, porcelain, plastic, nylon, wood, mica, etc. are insulators. When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over its entire surface. On the other hand, if some charge is put on an insulator, it stays at the same place. तो हम लोगों ने क्या देखा कि कंडक्टर वैसा पदार्थ होता है जिससे होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इंसुलेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसमें नहीं के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके बाद इसको जानने के बाद हम ये भी समझते हैं कि कंडक्टर को हम जब चार्ज करते हैं या मतलब उसको हम कोई चार्ज देते हैं तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद है अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्जेस इन द स्टैटिक सिचुएशन. अब इसमें हम देखेंगे कि हम कोई माने चालक ले लें तो चालक का जो भीतरी भाग होगा तो उसमें कोई चार्ज नहीं होगा. चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा. तो सरफेस पर जो भी चार्ज है वो सरफेस पर है और इनर सरफेस पर चार्ज क्या हो गया तो हमारा जीरो हो गया. इसके बाद का पॉइंट है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. तो जो हम सरफेस ले रहे हैं उसके अंदर में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि फील्ड क्या है, जीरो है. एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड must be normal to the surface at every point. उसके बाद का पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस. इसको देखने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर दो पॉइंट लेते हैं. एक पॉइंट है हमारा ए, दूसरा पॉइंट है बी. तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ए. बी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा वी बी. चार्ज को अगर हम ए से बी तक लाना चाह रहे हैं तो वर्क उसको हम लिखेंगे डब्ल्यू ए बी से. तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू बराबर वी बी माइनस वी बी. तो सो दैट डब्ल्यू ए बी बराबर जीरो. हैंस जीरो बटा क्यू बराबर वी बी माइनस वी ए और वी बी माइनस वी ए बराबर जीरो और वी बी बराबर वी ए. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए बराबर जीरो हो गया. तो क्या देख रहे हैं कि माइनस वी ए इस साइड है, लेफ्ट साइड है, और राइट साइड अगर इसको हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस. तो इस तरह से हो गया वी. जब वी बी माइनस वी ए बराबर जीरो तो वी बी बराबर वी ए. इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वॉल्यूम एज इनसाइड ऑन द इट्स सरफेस. इसके बाद का हमारा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी which may be positive and negative and n is the unit vector normal to the surface in the outward direction. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चार्ज कंडक्टर लेते हैं और चार्ज कंडक्टर जो लेते हैं तो उसके सतह पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात होगी, कोई सरफेस चार्ज
जो कंडक्टर है उसके सतह पर, तो उसको हम लिखेंगे ई से, और ई का वैल्यू हो जाएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन। अब यहाँ पर अलग अलग टर्म को समझिए, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन, तो ई क्या हो गया, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा क्या हो गया, तो चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एन क्या हो गया, तो एन हो गया हमारी यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर हैव नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम। अगर हम ऐसा यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर लेते हैं तो फिर वहाँ उसमें देखेंगे कि चार्ज डेंसिटी दोनों जगह सेम है, लेकिन हम एक अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर लिए जिसमें एक जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान ज़्यादा है और एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान कम है, तो जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कम होगा वहाँ पर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, ये जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका मान ज़्यादा होगा। जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहाँ पर हमारा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, और जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम। तो इसी को हमने लिखा कि ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टर हैव नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स, surface charge density is maximum where the radius of curvature is minimum, that is sigma is proportional to 1 upon r, or we may write sigma 1 upon sigma 2 बराबर r2 upon r1, और sigma 1 is greater than sigma 2। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो इस तरह से अब फिर इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर वो होता है जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को अनुमति प्रदान करता है। द मटेरियल विच अलाउज करेंट टू फ्लो इजली थ्रू द देम इज नोन एज कंडक्टर, तो जिससे जो अपने से होकर के विद्युत धारा को अलाउ करता है प्रवाहित होने के लिए, तो उसी को हम कंडक्टर कहते हैं। उदाहरण में जैसे हमने देखा मेटेरियल सब होता है, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब इसका उदाहरण है। और कौन चीज़ में इसका प्रयोग करते हैं, तो ये कंडक्टर का यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में। अब हम बैंड डायग्राम के आधार पर भी जो हमारा कंडक्टर है उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कंडक्टर के मामले में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर फिर अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ करेंट टू फ्लो थ्रू देम इज नोन एज इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, मतलब ड्राई वुड जो सूखी हुई लकड़ी है, या पीवीसी हम पाइप देखते हैं, तो ये सब क्या होता है, इंसुलेटर का उदाहरण है। तो बैंड डायग्राम के आधार पर अगर हम बात करें तो CV और VV एक दूसरे जुड़ा नहीं होता है, मतलब कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से जुड़ा हुआ नहीं होता है, और दोनों के बीच में जो फोरबिडन गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर के लगभग होता है। तो इसके कारण जो VV है और CV से नहीं जुड़ पाता है, मतलब जो हमारा कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड से नहीं जुड़ पाता है। क्यों नहीं जुड़ पाता है, तो फोरबिडन गैप के चलते नहीं जुड़ पाता है। और मतलब जो सेमी कंडक्टर होगा तो उसमें हम देखेंगे कि उसका जो ये गैप होता है, एनर्जी गैप, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो थोड़ा सा इस परिस्थिति अनुकूल हो जाए, थोड़ी सी गर्मी मिल जाए, तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। द मटेरियल which do not allow current to flow easily through them like conductor and do not oppose current like insulator। तो ये इंसुलेटर क्या होता है, तो कंडक्टर के भांति धारा को प्रवाहित भी नहीं होने देता है और इंसुलेटर के भांति रोकता भी नहीं है। दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज सेमी कंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हो गया। तो इसमें याद रखिए CV मतलब कंडक्शन बैंड, EG मतलब एनर्जी गैप, VV मतलब वैलेंस बैंड। एनर्जी जो गैप है उसी को हम फोरबिडन गैप भी कहते हैं।
तो इंसुलेटर के तुलना में ये इसमें जो हम देखेंगे कि एनर्जी गैप कम होता है। इंसुलेटर के मामले में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मतलब सेमीकंडक्टर के मामले में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ी सी एनर्जी देने पर हीट प्रोड्यूस होता है और मतलब थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे, इसको हम और भी अच्छा से समझ सकते हैं और अपने लैंग्वेज में इसको हम समझ सकते हैं कि कंडक्टर्स आर मटेरियल और सबस्टांसेस व्हिच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। They are able to conduct electricity because they allow electrons to flow inside them very easily. इसके बाद conductors have this property of allowing the transition of heat or light from one source to another. अब इसके बाद जो उदाहरण में हमने देखा ही कि मेटल, अर्थ, एनिमल बॉडीज आर ऑल कंडक्टर्स. दिस रीजन वी get electric shocks. The main reason is that being a good conductor, earth body conductor or non-body allows a resistance-free path for the current to flow from wire to our body. तो कंडक्टर्स क्या हो गया, कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण वो पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर पाते हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि इंसुलेटर के मामले में ऐसा नहीं होता है और पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसको चैप्टर को हमने सबसे पहले क्या समझा कि क्या डिफिनेशन है, और डिफिनेशन पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि कैसे कोई पदार्थ एक छोर से दूसरे छोर पर तक कैसे जाता है, कैसे अगर चार्ज देने पर जो चार्ज देने पर कैसे फ्लो होता है। द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्जेस इन द स्टैटिक सिचुएशन. स्टैटिक सिचुएशन में तो कोई चार्ज ही नहीं होगा, लेकिन जब उसको हम चार्ज देते हैं तो चार्ज हो जाता है बॉडी, तो उसमें